आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल और मोस्ट टॉक्ड अबाउट लीडर की। एक ऐसा इंसान जिसने 35 साल से ज़्यादा समय तक ईरान की पॉलिटिक्स, मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को कंट्रोल किया। ये कहानी है अली खamenei की। एक इस्लामिक स्टूडेंट से लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर बनने तक का सफ़र, पावर, पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट और प्रेशर से भरा हुआ। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में हम बात करेंगे उनके बाद ईरान का फ्यूचर क्या हो सकता है। अली खamenei का जन्म 1939 में मसाद नाम की जगह ईरान में हुआ। उनका परिवार डीपली रिलीजियस था। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट इस्लामिक स्टडीज, फिलॉसफी और लिटरेचर में था। जब वो यंग थे तब ईरान पर रूल करते थे मोहम्मद रजा पहलवी। उस समय ईरान वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। कई रिलीजियस ग्रुप को लगा कि देश अपनी आइडेंटिटी हो रहा है, इस्लामिक आइडेंटिटी। खamenei ने शाह के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्हें कई बार अरेस्ट भी किया गया। सोचिए, एक यंग स्टूडेंट बार बार जेल जा रहा है सिर्फ अपने बिलीफ के लिए। यहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। फिर आता है 1979। ईरान में होती है इस्लामिक रिवॉल्यूशन, एक ऐसी रिवॉल्यूशन जिसने पूरे देश का सिस्टम बदल दिया। इस रिवॉल्यूशन को लीड किया रूहुल्लाह खamenei ने। शाह को पावर से हटा दिया गया और ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक। रूहुल्लाह खamenei इस मूवमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। रिवॉल्यूशन के बाद उनकी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग होती गई। 1981 में रूहुल्लाह खamenei बने ईरान के प्रेसिडेंट। उनका प्रेसिडेंशियल पीरियड ईरान इराक वॉर के दौरान था। देश इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर में था। 1989 में जब रूहुल्लाह खamenei का निधन हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होगा। यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। आयतुल्लाह खamenei को चूज किया गया सुप्रीम लीडर के रूप में, और शुरुआत में कुछ लोगों ने उनके रिलीजियस रैंक पर सवाल उठाए, लेकिन सिस्टम ने उन्हें हाईएस्ट पोजीशन दे दी। और यहीं से शुरू होता है उनका रियल पावर फेज। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, सुप्रीम लीडर करता क्या है? ईरान में सुप्रीम लीडर के पास होता है आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल, जुडिशरी पर भी इन्फ्लुएंस होता है, न्यूक्लियर पॉलिसी का फाइनल डिसीजन लेता है, फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन सेट करता है। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, मतलब प्रेसिडेंट पब्लिक फेस होता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास होती है। खamenei का स्टैंस हमेशा क्लियर रहा। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ स्ट्रांग पोजीशन। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का सेंटर बना। वेस्टर्न सैंक्शन लगे, इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ा, लेकिन खamenei ने पॉलिसी रखी रेजिस्टेंस और स्ट्रैटेजिक पेशेंस की। मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेबनान, सीरिया और गाजा रीजन में अलायंस मजबूत किए। 2009 में इलेक्शन के बाद ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट हुआ। कुछ लोग इलेक्शन से नाराज थे। फिर 2022 में वीमेन लाइफ फ्रीडम प्रोटेस्ट ने ग्लोबल अटेंशन खींचा। कई लोग फ्रीडम और रिफॉर्म की मांग कर रहे थे। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। यहीं से इंटरनेशनल लेवल पर खamenei की इमेज को वेस्टर्न मीडिया ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। अली खamenei का रूल 3 डिकेड से ज़्यादा चला। सपोर्टर कहते हैं उन्होंने ईरान को स्टेबल रखा, फॉरेन प्रेशर के सामने झुकने नहीं दिया। क्रिटिक्स कहते हैं उनके रूल में पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड रही। लेकिन एक बात क्लियर है, उनका नाम ईरान की हिस्ट्री में परमानेंट दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अली खamenei की, एक ऐसा लीडर जिसने डिकेड तक ईरान का डायरेक्शन तय किया। अब सवाल यह है, उनके बाद ईरान किस डायरेक्शन में जाएगा? बदलाव या सेम सिस्टम कंटिन्यू रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको ऐसे डीप पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।